सरकार भी जानती है अगर हम एक्सटेंशन नहीं देंगे तो जो केंद्र सरकार से योजना आती है 15 का पैसा आने वाला है वो नहीं मिल पाएगा। पता नहीं झारखंड में क्या दिक्कत है। और इसके पहले भी राजस्थान जहाँ पर कांग्रेस का ही शासन से चल रहा है सरकार और वहाँ पर करा दिया, और आप यहाँ पर कांग्रेस के शासन माने सभी लोग मिल के चला रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आप डर रहे हैं। जो खुश हैं हमें नहीं मालूम है क्यों खुश हैं, लेकिन आप अगर चिट्ठी देखिएगा तो उसमें आप क्लियर कट पाइएगा कि सारा अधिकार को छीन लिया गया है। तो अगर चुनाव नहीं होता है तो आप 2 महीना 4 महीना 6 महीना टाल सकते हैं, उससे अधिक टाल नहीं सकते हैं। अगर टालेंगे तो फिर अगर जनप्रतिनिधि रहेगा तो आपस में द्वेष बढ़ेगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जिस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का चुनाव की घोषणा हो चुकी है, झारखंड में भी यह कार्यकाल 2 महीना पहले ही पूरा हो चुका है और यहाँ भी पंचायती राज का चुनाव होना था, लेकिन सरकार ने अभी 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। और इस पर क्या कुछ झारखंड के जनप्रतिनिधि, जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ कहना है, और जो सरकार ने, झारखंड सरकार ने 6 महीने के जो एक्सटेंशन दिया है उससे वो कितना खुश हैं, उसमें क्या वो तर्क देखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे इस विषय पर। हालांकि कई लोग इसको सरकार ने जो निर्णय लिया है, कई पंचायत प्रतिनिधियों ने इस पर खुशी जाहिर की है, हालांकि कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं तो झारखंड में क्यों नहीं। सबसे पहले आपका बातचीत करने के लिए स्वागत है। और बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आभार। ये जो सरकार ने आप लोगों को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है, उससे पंचायत प्रतिनिधियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? वो खुश हैं या कोई दिक्कत है? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि एक आईवास है और सरकार भी जानती है अगर हम एक्सटेंशन नहीं देंगे तो जो केंद्र सरकार से योजना आती है 15 का पैसा आने वाला है वो नहीं मिल पाएगा। इसके चलते इसको विस्तार किया गया, लेकिन उस विस्तार में कितनी सच्चाई है ये देखने को जब मिलेगा जब कि योजना का लाभ हम लोग को जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो पहले होता था अभी भी हो पाए। दूसरा नंबर, आप सामने देख रहे थे कि 26 जनवरी जो बीता और झंडा फहराना बहुत गर्व की बात होती है किसी जनप्रतिनिधि के लिए भी। तो सबसे पहले अगर आप विस्तार किए हैं तो आप सरकार से चिट्ठी भी निकाल दी कि वहाँ पर सेक्रेटरी झंडा फहराएंगे, वो चाहे मुखिया का हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद, सभी जगह सेक्रेटरी झंडा फहराने का जो अधिकारी थे उन्होंने फहराया, जनप्रतिनिधियों को मौका नहीं मिला। तो सबसे पहले तो वहीं आप काट दे। आप बोलते हैं एक तरफ विस्तार कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं, लेकिन आप पावर कट तो वहीं पर कर दिए। और भी जो आप चिट्ठी देखिएगा, जो खुश हैं हमें नहीं मालूम है क्यों खुश हैं, लेकिन आप अगर चिट्ठी देखिएगा तो उसमें आप क्लियर कट पाइएगा कि सारा अधिकार को छीन लिया गया है। कहीं कोई अधिकार नहीं है। आपके ऊपर 2 और प्रतिनिधि के तौर पर लोग बैठा दिए गए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। काम करना है, अगर सरकार चाहती है कि हम फंड आए और काम हो तो हम लोग उसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि जनता का पैसा और जनता के बीच में जाएगा। लेकिन सब जगह चुनाव, आप विधानसभा चुनाव करा लिए, 2 विधानसभा हो गया, आप बड़ा रैली कर रहे हैं, आप जाके खुद बंगाल में जाके रैली कर रहे हैं, और आप एक तरफ बोलते हैं कि पंचायत चुनाव में कोरोना काल में नहीं हो पाएगा। तो समझ से परे है। आज बिहार करा रहा है, यूपी में भी तैयारी है कराने का। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुका भी हो गया है और यूपी में भी तैयारी है। तो पता नहीं झारखंड में क्या दिक्कत है। और इसके पहले भी राजस्थान जहाँ पर कांग्रेस का ही शासन से चल रहा है सरकार और वहाँ पर करा दिया, और आप यहाँ पर कांग्रेस के शासन माने सभी लोग मिल के चला रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आप डर रहे हैं। ये समझ से परे है। चुनाव होना चाहिए। चुनाव होने से नए लोग नए जोश के साथ आते हैं, सबका सोच होता है। बहुत लोग ऐसे बैठे हुए कि हमको चुनाव लड़ना है, तो ऐसे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो चुनाव होने से बेहतर होता है। एक्सटेंशन पे कितना दिन चलेगा? जैसे आपने कहा एक्सटेंशन तो दे दिया गया है, लेकिन वो हक नहीं दिया गया। मतलब वो हो गया मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, मतलब केवल आप मुखिया के नाम से जाने जाएंगे, जिला अध्यक्ष रहेंगे, जिला परिषद के अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन आपको योजना और तमाम इन चीज़ों में नहीं बुलाया। और बता दे रहे हैं कि और एक चीज़ हो गया कि आप जिला परिषद अध्यक्ष के नाम से आप परिचित नहीं है, जिला परिषद के उपाध्यक्ष नहीं, आप कार्यकारिणी सदस्य में आप एक प्रधान
बस प्रधान के नाम से परिचित हैं। आपको अध्यक्ष का पद भी हटा दिया गया है। अच्छा, वो भी हटा दिया गया। आप उपाध्यक्ष पद भी हटा दिया गया। तो फिर आप लोग लड्डू किस लिए बांट रहे थे, खुश क्यों थे? हम तो लड्डू नहीं बांटे। हम तो वही आज भी जनप्रतिनिधियों से पूछ रहे हैं कि भाई आप किस बात का लड्डू बांट रहे हैं। सरकार से हम लोग सभी लोग चल के पूछे कि आप किस तरह का अधिकार दिए हैं। जब देश का एक माने गौरव की बात, जब झंडा फहराना वो हम नहीं फहरा सकते हैं, तो कौन अधिकार की बात कर रहे हैं? तो इस बात पर आप लोगों ने एतराज़ किया, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था या कहीं स्टेट गवर्नमेंट से या कहीं भी, या क्या करेंगे आगे? हम लोग ने आपत्ति जताया, लेकिन जो लोकल जो बॉडी है वो बोले कि नहीं, आप ऊपर से सरकार का ही आदेश आया है, तो इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार का आदेश है कि मुखिया जहाँ झंडा फहराते हैं वहाँ पर पंचायत सेवक फहराएंगे, जहाँ जिला परिषद फहराते वहाँ सेक्रेटरी फहराएंगे, जिला परिषद वहाँ बीडीओ फहराएंगे। तो ये सरकार का गाइडलाइन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग भी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो 15वें वित्त आयोग का पैसा आएगा, क्या उसमें जिस तरीके से मुखिया का अलॉटमेंट आता था, जिला परिषद के लिए आता था या पंचायत सचिवों के लिए आता था, उस तरीके से चलेगा, या उसमें भी आप लोगों का डर है कि कहीं हो सकता है कि वो भी जो है सांसद और विधायक के माध्यम से या अधिकारी ही उस फैसले को, इस योजना का निर्णय लेंगे? देखिए, अगर वो तो हम लोग का हक का पैसा है, ठीक है, और केंद्र सरकार द्वारा दिया हुआ पैसा है, उसमें अगर किसी तरह का अनियमितता बरता जाएगा कि नहीं, अगर विधायक सांसद चाहे कोई अधिकारी उसमें अगर हस्तक्षेप करेंगे तो उसमें विरोध होने का काम होगा। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा भी मनसा यही है कि क्षेत्र में किस तरह से विकास हो, और सांसद के पास 4 करोड़ रुपया आता है, विधायक के पास 4 करोड़ रुपया है, जिला अधिकारी के पास पैसा है, लेकिन जिला परिषद के पास पहले भी अब 4 साल 4.5 साल कोई 14 वित्त में कोई पैसा नहीं मिला जिला परिषद को। तो जिला परिषद तो 4.5 साल ऐसे ही भी गैर मौजूदगी रहा। अब जो पैसा आएगा, कम से कम हम जनता के बीच में जाकर जनता का काम तो करें। पहले मेरा स्थिति था कि हम 50 फीट रोड सड़क भी नहीं बना सकते, नाली नहीं बना सकते, लेकिन अभी कम से कम जनता के बीच में जाए तो बोले कि भाई हम लोगों ने भी कुछ काम किया है। तो उसके माध्यम से हम लोग, अगर जो 15 वित्त का पैसा आता है, अभी पता चला ये अलॉटमेंट में कोई स्थिति है, मतलब अखबार के माध्यम से ही पता चल रहा है कि अलॉटमेंट का दूसरा किस्त दिया जाएगा। तो अगर आता है तो हम लोग सभी जिला परिषद जो भी मुखिया है सभी लोग बैठ के बात करेंगे कि किस तरह क्षेत्र का विकास हो और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ें। फिर मैं वही सवाल पूछूंगा, इसलिए कि हमारा संविधान ने ये त्रिस्तरीय व्यवस्था दिया है कि लोकल बॉडीज़ का चुनाव, जिस तरह शहरों में नगर निगम और देहात में जो है पंचायत की व्यवस्था दिया है, जिसमें जिला परिषद है, आपके ब्लॉक के लेवल पर हैं और मुखिया, ये तमाम इस तरह की व्यवस्था दी गई है। एक संविधान ने दिया है कि इसका चुनाव होगा, और इसके पहले भी झारखंड में काफ़ी, जब झारखंड बना और बिहार, काफ़ी समय तक चुनाव जो है स्थगित रहा, और मुझे लगता है कि झारखंड में लगातार तीसरा चुनाव होने वाला, तीसरा चुनाव होगा। अगर ये नहीं होता तो इसमें जनता का कितना बड़ा नुकसान है और जनप्रतिनिधियों का कितना बड़ा ये होगा? देखिए, जनता को तो सीधे सीधे, अब आप गौर करते हैं कि विधायक का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और विधायक का फंड आता है, तो आप ये जानते हैं कि सीधा सीधा कोई भी अगर जनप्रतिनिधि से लोकल आदमी नहीं मिल सकता है, लेकिन जिला परिषद मुखिया से डायरेक्ट कभी भी 12 बजे रात में भी संपर्क करके लोग मिलते हैं, लगातार मिलते हैं। तो अगर चुनाव नहीं होता है तो आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना टाल सकते हैं, उससे अधिक टाल नहीं सकते हैं। अगर टालेंगे तो फिर अगर जनप्रतिनिधि रहेगा तो आपस में द्वेष बढ़ेगा और लोगों का कोई काम नहीं हो पाएगा। आज जब जिला पंचायती राज का चुनाव हुआ और 10 साल से आप देख रहे हैं कि हर चौक चौराहे ये सब में जो भी जिला परिषद क्षेत्र है, चाहे मुखिया का क्षेत्र है, बेहतर काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। तो अगर वो विकास का काम ठप होगा तो लोगों का द्वेष का भावना बढ़ेगा। तो इसलिए हमें लगता है कि जल्द से जल्द सरकार को चुनाव कराना चाहिए, और फ्रेश चुनाव अगर होता है तो नए लोग जीत के आएंगे, जो लोग पुराने लोग काम किए वो लोग जीत के आएंगे, तो फिर से एक बढ़िया समाज में निर्माण होगा और बढ़िया समाज का काम होगा। अंतिम में रहेगा, अगर मान लीजिए 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया और जिस तरीके से तमाम चीज़ों में आप लोगों की अभी राय कट कर दिया, अगर योजना में जो योजना चयन समिति की योजना होती, जो रिकमेंडेशन करके आप लोग जिला में भेजते हैं, उसके आधार पर सेंक्शन होता, अगर उसमें हिस्सेदारी नहीं मिली
तो आगे की रणनीति क्या होगी और आप लोग क्या करेंगे? ये सरकार उसी चीज़ के लिए ही जो योजना जो आगे हम लोग एक्सटेंशन दिया उसी चीज़ के लिए कि केंद्र सरकार पैसा मत रोके और वो पैसा हमारे हक के लिए आएगा और हम क्षेत्र के विकास में डालेंगे। तो अगर उसमें अगर हक मारा जाएगा तो कहीं ना कहीं कभी भी तो उसकी लड़ाई तो बहुत गंभीर होगी और हम लोग उसको लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़के और अपने हक को लेने का काम करेंगे। रूपरेखा आप लोग बना रहे हैं? रूपरेखा सब तैयारी पूरी है कि उससे हम लोग सभी लोग जितने भी छोटा वार्ड मेंबर से लेके मुखिया से लेके पंचायत समिति जिला परिषद तक यही हम लोग देख रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं कि वो जो आ रहा है योजना जो आ रहा है 15 वित्त का जो पैसा आ रहा है अगर आएगा तो उसमें किस तरह से पहले की जैसा है या फिर बंटवारा में कोई अगर दिक्कत होगा क्षेत्र वाइज तो उसमें हम लोग बात करेंगे और बात करके सरकार के पास भी अपनी बातों को रखेंगे और हमें लगता है कि बेहतर ही होगा और जो भी योजना हम लोग चिन्हित करके भेजे हैं वो योजना पर काम होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया आज ही जो है बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी, उत्तर प्रदेश में हो रही है और झारखंड में एक्सटेंशन दिया गया है 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने के बाद अगर चुनाव नहीं होता है तो देखना होगा कि आगे जो पंचायत समिति और जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या रुझान रहेगा और क्या वो फैसले लेते हैं। और फिलहाल तभी पैसे जो 15वें वित्त आयोग के यानी हैं उस पर देखना है कि इन्हें जो है जिस तरीके से इन्हें चयन समिति में रखा जाता था और इनके रिकमेंडेशन के आधार पे योजना चयन की जाती है उसमें इन्हें हक मिलता है या नहीं। अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।